गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल कि एल्कोहल क्या है। तो देखिएगा, एल्कोहल का डिफिनीशन है व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन आर सब्स्टिट्यूटेड बाई OH group, then the compound formed are called alcohol. एल्कोहल का डिफिनीशन क्या है? जब कभी किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वह OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होंगे तो उस समय जो यौगिक बनेंगे उन यौगिकों को एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल का डिफिनीशन पूछा जाए कि एल्कोहल क्या है, तो व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप देन द कंपाउंड फॉर्म्स आर कॉल्ड एल्कोहल। जब कभी किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा होगा तो उस समय जो यौगिक प्राप्त होंगे उन यौगिकों को एल्कोहल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, हमारे पास एक कंपाउंड है मेथेन CH4, एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है मेथेन। और अगर इस मेथेन का एक हाइड्रोजन जो है यह सब्स्टिट्यूट हो, हाइड्रोजन यहाँ से हटे और हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप आके जुड़ रहा हो, तो उस समय यह जो कंपाउंड बन रहा है यह कंपाउंड हमारा एल्कोहल है। और एल्कोहल में भी चूंकि मेथेन से बना है तो इसका कॉमन नाम मेथिल एल्कोहल हो जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एल्कोहल को डिफाइन करिए तो सिंपल डिफिनीशन है कि किसी भी एल्केन से अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है OH ग्रुप के द्वारा तो उस समय जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसी कंपाउंड को एल्कोहल कहा जा रहा है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, हम दूसरा एल्केन ले रहे हैं C2H6, इथेन है ये, और इथेन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हाइड्रोजन की जगह पे ऐड करेंगे OH को, तो यह जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यह कंपाउंड एल्कोहल है और इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम एथिल एल्कोहल। ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग जानेंगे कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप की संख्या के आधार पर एल्कोहल को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान से समझिएगा, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं कि एल्कोहल को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पे बता रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर जो एल्कोहल हैं उन्हें 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन है ये थोड़ा देखिएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिर है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप जो एल्कोहल हैं वह 4 भागों में क्लासिफाइड हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। डिफिनीशन अगर आपको इसमें समझना है तो मोनो वर्ड का मतलब है एक। डिफिनीशन में इसके लिख दिया जाएगा कंटेनिंग वन OH ग्रुप, कंटेनिंग वन OH ग्रुप, यानी वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या एक होगी उस एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। अभी आपको एग्जांपल लिखे थे जो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, उसमें OH समूह एक था, तो OH समूह एक है तो ऐसे एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 3 तरह का एल्कोहल याद रखेंगे। पहला होता है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल जिसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा गया है। फिर है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहा गया है। फिर है टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। डिफिनीशन क्या है? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। 1 डिग्री एल्कोहल का डिफिनीशन है कि वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें फंक्शनल कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें फंक्शनल कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वह एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक वैसे ही डिफिनीशन बदल जाएगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें फंक्शनल कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। फंक्शनल कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। बाय एग्जांपल इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि फंक्शनल कार्बन किसको कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ C2H5OH, तो इसमें क्रियात्मक समूह हमारे पास OH है और क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को कहा जाता है फंक्शनल कार्बन, हिंदी में क्रियात्मक कार्बन, क्रियात्मक कार्बन। और आपको याद रखना है क्रियात्मक कार्बन अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो आप बड़ी आसानी से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को समझ पाएंगे। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होगा? जिसमें क्रियात्मक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा। आप देखिए यहाँ से क्रियात्मक कार्बन है ये हमारे पास, इधर OH से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर C से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ रहा है। इसलिए यह जो एल्कोहल होगा हमारा यह 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। जब कभी किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्रियात्मक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वह एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल होगा। ऐसे ही 2 डिग्री का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यहाँ बना रहे हैं, OH जोड़ रहे हैं यहाँ से, तो जिस कार्बन से जोड़ दिए वो फंक्शनल कार्बन हो गया। फंक्शनल कार्बन से फिर से यहाँ CH3 एक कार्बन जोड़ दिए, इधर भी CH3 जोड़ दिए, यहाँ H जोड़ दे रहा है। तो यह जो हमारे पास फंक्शनल कार्बन है, यह जो हमारे पास क्रियात्मक कार्बन है, वह क्रियात्मक कार्बन हम देख पा रहे हैं इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो इस समय यह जो एल्कोहल है हमारे पास वह 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री का एल्कोहल और 1 डिग्री का एल्कोहल में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल में जो फंक्शनल कार्बन है वह एक कार्बन से जुड़ रहा है और 2 डिग्री में जो फंक्शनल कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ रहा है। सिमिलरली अगर फंक्शनल कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम बोल देंगे टर्शियरी एल्कोहल। जैसे फंक्शनल कार्बन है, तीनों साइड में कार्बन से जुड़ा हो, तो उस समय यह जो हमारे पास एल्कोहल हो जाएगा वह हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन में OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को 4 भागों में बांटा जा रहा है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? वह एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 1 है, वह
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से क्लियर है, OH समूह की संख्या 2 होगी तो डाईहाइड्रिक, OH समूह की संख्या 3 होगा ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रिक। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भाग में क्लासीफाई किया जा रहा है। प्राइमरी एल्कोहल जिसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा गया है, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको 2 डिग्री एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल जिसको 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाए। और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो किस आधार पर कहा जा रहा है, तो वह कहा जा रहा है कि यदि क्रियात्मक कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वह एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है। क्रियात्मक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्रियात्मक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कि क्या 4 डिग्री एल्कोहल भी संभव है, 4 डिग्री एल्कोहल भी संभव है कि नहीं है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कभी भी 4 डिग्री एल्कोहल संभव नहीं है। 4 डिग्री एल्कोहल क्यों संभव नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक कार्बन को जुड़ना है और क्रियात्मक कार्बन वह होता है जो OH समूह से जुड़ा है। और हम जानते हैं कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 है, एक संयोजकता तो उसका OH से पूरा हो चुका है, तो और मैक्सिमम कितनी संयोजकताएं उसकी बच रही हैं, 3 बच रही हैं, यानी मैक्सिमम 3 कार्बन से वह जुड़ सकता है, उससे ज़्यादा कार्बन से नहीं जुड़ सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, एक संयोजकता उसका ऑलरेडी OH से पूरा है, तो 3 ही संयोजकता ना उसका बच रहा है, तो केवल किन्हीं 3 कार्बन से ही वो जुड़ सकता है, 3 से अधिक कार्बन से जुड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक कार्बन की संयोजकता 4 है और केवल मैक्सिमम वो 3 कार्बन से जुड़ सकता है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल ही संभव है, 4 डिग्री एल्कोहल संभव नहीं है। तो यहाँ से शायद आप मोनोहाइब्रिड एल्कोहल को समझ पा चुके होंगे। इसके बाद देखिए डाईहाइड्रिक जो एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में कुछ चीज़ें आपको समझाना था, विशेष रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए नाम से क्लियर है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है कि वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना रहा हूं। यह एल्कोहल है जिस एल्कोहल में 2 OH ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है और 2 OH ग्रुप अवेलेबल है, तो यह हमारे पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब यह जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है उसमें सबसे स्पेसिफिक चीज़ जो आपको समझाना था मुझे, बस ये समझाना है कि कभी भी, जैसे इसका अगर हमको नाम लिखना है तो हम इसका नाम लिख देंगे 1,2 इथेन डाइऑल, चाहे इथेन 1,2 डाइऑल कुछ भी लिख सकते हैं, 1,2 इथेन डाइऑल लिख सकते हैं, चाहे इथेन 1,2 डाइऑल लिख सकते हैं। इथेन 1,2 डाइऑल लिख दीजिए, या फिर 1,2 इथेन डाइऑल। मतलब ये है कि 2 कार्बन है, इथेन था ये, और इसमें पहले कार्बन पर एक OH सब्स्टिट्यूट हुआ है, फिर दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए 1,2 लिख रहे हैं। और डाइऑल का मतलब है कि 2 एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए डाइऑल। मुझे डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या किसी भी एल्कोहल के लिए एक चीज़ समझाना है कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे हो जाए। जैसे अगर हमको संख्या के आधार पर ही बताना है तो हम कह देंगे सर यहाँ भी 2 OH है और यहाँ भी 2 OH है, तो ये भी डाईहाइड्रिक है, ये भी डाईहाइड्रिक है। यहाँ पर आपको विशेष चीज़ यह बताना है कि जब कभी किसी एक कार्बन पर 2 OH समूह आ जाते हैं तो उस समय यह अस्थायी होता है कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यह बड़ी आसानी से OH और H
H2O बन के इसमें से बाहर हो जाता है, और H2O बन के जब ये बाहर हो जाएगा तो उस समय देखिए हमारे पास बचेगा CH3CHO, यानी कि अब ये अल्कोहल रहा ही नहीं, अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड में भी एसिटल्डिहाइड बन गया। तो याद रखेंगे कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या 2 होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि वह दोनों OH एक ही कार्बन पर हो। अगर ऐसा होता है तो वह यौगिक अस्थायी हो जाएगा, उसका अस्तित्व जो बाकी परिवर्तित हो जाएगा दूसरे रूप में। OH और OH में से एक H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और वह अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। इसलिए सदैव इस बात को याद रखिएगा कि 2 OH समूह हो लेकिन दोनों एक ही कार्बन पे न हो, क्योंकि एक ही कार्बन पे होंगे तो उस समय वो अत्यधिक अस्थायी होकर के OH आपस में क्रिया करके और H2O बना के बाहर निकल जाएंगे और अल्कोहल से एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये बात जरूर याद रखेंगे कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है चाहे ट्राईहाइड्रिक कोई अल्कोहल है, इसमें एक से ज़्यादा OH समूह है तो वह OH समूह अलग अलग कार्बन पे होगा, एक कार्बन पे हो जाएगा तो उस समय वह अस्थायी होकर के अल्कोहल से परिवर्तित हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, यहाँ से देखिए डाईहाइड्रिक का एग्जाम्पल आपको बताया, फिर आपको बता दे रहा हूँ ट्राईहाइड्रिक का एक एग्जाम्पल। देखिएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वह अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 हो उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक फेमस कंपाउंड है जो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। नाम सुने होंगे आप लोग, ग्लिसरॉल। इसका UPSC नाम अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3। 1 2 3 माने तीनों कार्बन पे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों कार्बन पे 3 अल्कोहल है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि OH ग्रुप हमने जो रखा है वो अलग अलग कार्बन पे रखा है। और यह जो ग्लिसरॉल है यह सबसे अधिक यूज़ किया जाता है मॉइस्चनेस को बनाए रखने के लिए, हमारे स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए यूज़ किया जाता है सबसे अधिक ग्लिसरॉल का। फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में देख लीजिए कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से क्लियर है, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा के लिए नॉ यूज़ करके, एक से ज़्यादा के लिए, 2 के लिए तो डाईहाइड्रिक यूज़ कर लिए, 3 के लिए ट्राईहाइड्रिक। फिर 3 से ज़्यादा अगर OH ग्रुप आ रहे होंगे तो उस समय हम ऐसे अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल देंगे। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एक फेमस एग्जाम्पल सार्बिटॉल। सार्बिटॉल एक कंपाउंड है, इसका औषधीय महत्व भी है हमारे शरीर में, मेडिसिनल इफेक्ट होता है सार्बिटॉल का। वो आप सर्च करके बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे किताबों में कि सार्बिटॉल हमारे शरीर में किस कार्य में सहायक है, चाहे किस रोग से बचने में सहायक है सार्बिटॉल। सार्बिटॉल में देखिए आप एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं और हैं कितने, 6 ग्रुप हैं OH समूह के। और यहाँ पर काउंटिंग किया जाए अगर कार्बन का, तो कार्बन के काउंटिंग के बाद हमें अगर इसका नाम लिखना हो तो आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन लिख देंगे। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल नाम हो जाएगा सार्बिटॉल का। अब यहाँ से एक बार आपको पुनः बताएं कि क्या हमने बताया आपको अल्कोहल के बारे में। सबसे पहले अल्कोहल का डिफिनीशन कि अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल जब कभी किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा होगा तो वह कंपाउंड, वह यौगिक जो है अल्कोहल कहलाएगा। और अल्कोहल जो है उनका क्लासिफिकेशन आपको बताया गया कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन 4 भागों में बांटा गया अल्कोहल को।
OH समूह की संख्या के आधार पर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में 3 वर्गीकरण बताया गया, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, फिर उसके बाद से डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। फिर इसके बाद ये जो लेसन है इसमें बताया जाता है कि हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए बताया जाए, एक वीडियो आपका शनिवार को लाइव होने वाला है केवल IUPAC नाम से रिलेटेड। IUPAC नाम जो कि बोर्ड एग्जाम का कंफर्म क्वेश्चन है कि एक IUPAC नाम पूछेगा क्वेश्चन में। तो उसके लिए शनिवार को लाइव क्लास होगा आपका, ज़रूर देखिए उस लाइव क्लास को, शायद आप वह क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में उस क्लास को देखने के बाद। धन्यवाद, फिर पढ़ा जाएगा।